Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today, our topic for discussion will be very important topic. As the title itself shows that this is very important. That is, it deals with the mother. It is known to you that how much importance is of the mother. Yes, Mother's Day. Actually, here the author says about the mother that mother has its own importance. यानी कि यहाँ जो author के कहने का मतलब ये है, ये दिखा रहा है हमें कि जो माँ है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए कितनी काम करते हैं, हम उसका ध्यान भी नहीं रखते हैं, वो हमारे लिए अपने जान को कुर्बान करती हैं. आपने सुना होगा जब हम बचपन में होते थे तो हम मतलब वो हमें कितने केयर कर रही थी. जब हम बड़े होते हैं फिर हमें उसका केयर करना चाहे तो हम वो नहीं करते हैं. तो यही यहाँ आथर कह रहा है. जो इसका लिखने वाला है आथर, दैट इज J.B. Priestley. यू कैन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द आथर. पहले हम आथर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आथर के बारे में मालूम होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि इसका कहने का मतलब क्या है. हाँ, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर लाइफ द प्ले. जो मैंने कहा मदर्स डे इज रिटन बाय J.B. Priestley. जो मैंने वो कहा है कि इसका लिखने वाला J.B. Priestley है. हिज फुल नेम इज जॉन बेंटन Priestley. ये आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. He was born on 13th September 1894 at Manningham, Bradford, UK में, and died, that is about his death, 14th August 1984 at Stratford upon Avon, UK में ही. once again in, ये आपको याद रखना है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ. In 1914 ही वॉलंटियर्ड फॉर द ब्रिटिश आर्मी. यानी कि उसने ब्रिटिश आर्मी में खुद ही काम किए. मुझे लग रहा है आपको ये पड़ेगा, आप इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. नाउ बिफोर गोइंग अहेड, वंस अगेन ए मैसेज फॉर यू. यानी कि आपके लिए एक मैसेज कि अब आपको मालूम है कि अब हमारे दो वेबसाइट्स हैं. एक है jkscore.com और दूसरी है JK Education Jobs blogspot.com. ये दो वेबसाइट्स हैं. यू कैन डाउनलोड एनी मटेरियल फ्रॉम देम. यानी कोई भी मटेरियल जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो आपको वहाँ मिलेगा. और यूट्यूब चैनल आपको मालूम ही है जिस पर आप ये वॉच कर रहे हो, और व्हाट्सएप ग्रुप जिनका नाम है एजुकेशन इन जॉब्स अलर्ट. यू कैन यूज़ देम. और आल्सो आई ऑलवेज सेज यू प्लीज़ शेयर देम एंड सेंड योर फीडबैक. फीडबैक इज़ नेसेसरी. Now we will study about his parents and spouse. Spouse here means about his wife. That is J. Priestley was, या Jonathan Priestley was his father. यानी कि उसका फादर का नाम ये था. Who was a master, यानी कि वो खुद मास्टर था. तो अब सीधी सी बात है कि man is known by the company he keeps, by his parents, by his, that is family background. His mother Emma was a mill girl and died in 1896 when he was only 2 years old. यानी कि उसकी माँ की डेथ होती है बेचारी जब उसकी उम्र खाली 2 साल होती थी. He was brought up by stepmother. यानी कि फिर उसके बाप ने दूसरी शादी की थी, तो फिर उसको जो stepmother थी उसी ने इसको परवरिश की. मगर खुशकिस्मती ये थी कि जो वो स्टेप मदर थी वो अच्छी थी, इसको वेरी ह्यूमन थी. फिर उसने खुद शादी की है. ही मैरिड विथ इमली. उसने इमली से शादी की कब 1921 में. हु वाज ए ब्रेडफोर्ड लाइब्रेरियन. यानी कि वो लाइब्रेरी में काम कर रही थी, बट डाइड विथ कैंसर. मगर उसका कैंसर हो गया था, वो भी उसकी भी डेथ हो गई. ही मैरिड सेकंड टाइम. फिर उसने दूसरी बार शादी की है विद जेन वेनहम लेविस. फिर इससे उसने दूसरी बार शादी की है.
तो दिस इज अबाउट हिज लाइफ. I hope that you have understood this. Now we will see about his education. Why he has get education, how much he had studied. He gets his early education at ब्रैडफोर्ड स्कूल. यहाँ से उसने पहली एजुकेशन हासिल की थी. आपको मालूम था कि जब उसकी पैदाइश हुई थी उस वक्त वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार हिज एजुकेशन केयर वाज इंटरप्टेड. तो सीधी सी बात है, मतलब जो जंग होता है, जंग से हर कोई काम ठीक तरह से नहीं चलते हैं, रुक जाते हैं. तो द सेम हैपनिंग हियर विद दिस ऑथर्स एजुकेशन. एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार ही मेट्रिकुलेटेड एट ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज. यानी कि वार के बाद उसने मेट्रिकुलेशन की है कहाँ से? ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज से. आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड राइटिंग फॉर लोकल पीरियडिकल्स. यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन, जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, फिर उसने लिखना स्टार्ट किया है पीरियडिकल्स, मैगजीन्स और जर्नल्स जो लोकल ही थे. हाँ, अब हम देखिए वर्क एंड जॉब, यानी कि उसने कौन सी काम किए हैं, कौन सा जॉब किया था. हाँ, ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 16. यानी कि 16 साल की उम्र पर ही उसने स्कूल छोड़ दिया है. अब आपको खुद ही समझ में आएगा. ही स्टार्टेड टू वर्क एज ए क्लर्क एट द वूल फर्म हेलम एंड को. वहाँ उसने काम स्टार्ट किया एज ए क्लर्क. ही हैड टू मच इंटरेस्ट इन राइटिंग. यानी कि राइटिंग में उसकी बहुत दिलचस्पी थी. ही वर्कड हार्ड टू राइट आर्टिकल्स. ज़्यादातर वो आर्टिकल्स लिख रहा था, यानी कि बहुत ही नेशनल एज वेल इन इंटरनेशनल जर्नल्स. जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो उसके अपने वहाँ लोकल्स थे उनमें भी लिख रहा था, और जो इंटरनेशनल थे न्यूज़पेपर्स उनमें भी लिख रहा था. He was writing to regularly unpaid columns in local periodical ब्रैडफोर्ड पोइना. यानी कि ये अनपेड था, इसको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, फिर भी ये लिख रहा था. On his writing was the main influence of योक्शिया. योक्शिया का जो भी वो लिख रहा है इसमें उसका योक्शिया का इन्फ्लुएंस था. He was a फाउंडिंग मेंबर ऑफ कैंपेन फॉर न्यूक्लियस. यानी कि ये उसका एक बेसिक मेंबर था कैंपेन फॉर न्यूक्लियस डिसआर्ममेंट का ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड. ही वर्क विद BBC एज ए ब्रॉडकास्टर. यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड में उसने काम किए हैं BBC के साथ एज ए ब्रॉडकास्टर. ये आपको याद रखना है. नाउ वी विल सी अबाउट हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन. यानी कि उसने कौन सी किताब लिखी है, क्या किया है. मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसकी दिलचस्पी थी लिखने के साथ. ही वर्कड हार्ड टू बिकम ए राइटर. बहुत मेहनत उसने इसके लिए की, क्योंकि आपको मालूम है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है. ही अचीव्ड हिज एम विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज नावल्स. उसने बहुत सारे नावल्स लिखे हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट वन है वो ये हैं, द गुड कंपेनियंस एंड द एंजल पेमेंट. ये इम्पोर्टेंट वन है. इन मार्जिन रिलीज ही रोट अबाउट हिज वॉर एक्सपीरियंस. यानी कि उसने उसमें लिखा है अपनी जो जंग की उसने एक्सपीरियंस की थी उसके बारे में. ही बिकम फेमस विद हिज ट्रोलॉग इंग्लिश जर्नल एज ए सोशल रिपोर्टर. तो उसने उसमें लिखा है जर्नल में एज ए ट्रोलॉग, यानी कि ट्रैवल के बारे में. इन हिज वर्क लिटरेचर एंड वेस्टर्न मैन, ये और दूसरी इसकी किताब है. He survives the Western civilization from 15th century. वहाँ उसने पूरी तरह से 15th century से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट किया था. हिज इम्पॉर्टेंट नावल, जो इसकी इम्पॉर्टेंट नावल है, आदम मूरशाइन, बेड हैंड, ये और भी कुछ है इम्पॉर्टेंट नावल्स. फेयरवेल, दे वॉक इन द सिटी, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नावल्स ऑफ हिज. ऑल्सो ही अचीव्ड हिज पॉपुलरिटी विद द प्ले. उसने प्ले भी लिखा है, डेंजरस कॉर्नर जिसका नाम है, और एक है व्हेन वी आर मैरिड. ये प्लेज हैं उसके. हाँ, उसको कुछ प्राइजेस भी मिले थे, ऑनर्स भी मिले थे. ही रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ नाइटहुड एंड पीरेज. यानी कि उसने उसको मतलब रिजेक्ट किया है नाइटहुड को. He was honored with freedom of the city of Burford and
ऑर्डर ऑफ यानी कि ये इसको मिले थे। एट बलफोर्ड यूनिवर्सिटी द लाइब्रेरी वाज नेम्ड आफ्टर हिज नेम, यानी कि लाइब्रेरी का नाम उसी की नाम पर रखा गया है ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में। टू ऑनर हिम हिज स्टेचू वाज अनवील्ड एट ब्रेडफोर्ड, यानी कि वहाँ उसका स्टेचू बनाया गया है। यानी कि ये दिखा रहा है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस थी वहाँ। आपको खुद ही समझ में आएगा। ये तो मतलब भाई ऐसे ही नहीं इतना करेंगे इसको अवार्ड्स मिलेंगे, ऑनर्स मिलेंगे। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट हिम, अबाउट द ऑथर्स लाइफ, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट मदर्स डे समरी, और आफ्टर दैट वी विल स्टडी द टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो टेक्स्ट बुक के लास्ट पर एंड पर क्वेश्चंस हैं, फिर हम उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। बट वंस अगेन I say you that if you need any type of assistance, any type of material, you can download from jkscore.com or JK Education Jobs blogspot.com, और YouTube चैनल तो आपको मालूम ही है। और we have also WhatsApp, I think more than 60 WhatsApp groups, you can join them. Please share the channel. Please send your feedback. Thanks.